तीसरी दफा भी दस्तक देने पर जब कोई जवाब न आया तो शुजात ने वापसी के लिए कदम बढ़ा लिए। अचानक सामने से गुड्डू भागता हुआ आया। छज्जू भैया वापस क्यों जा रहे हैं? आए ना। ये कहकर गुड्डू ने एक जोरदार लात दरवाजे को रसीद की। दरवाजा शायद किसी ईंट से बंद किया गया था। इसके दोनों पट एक ही झटके से खुल गए। सामने ही सलमा जोरों शोर से बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। इस पर नजर पड़ते ही फौरन दुपट्टा दुरुस्त किया और धीरे से बोली, अस्सलामुअलैकुम शुजात भैया, तशरीफ लाएं। शाम के 4 बजे सफाई का ये कौन सा टाइम है? शुजात ने इसके सलाम का जवाब देते हुए कोफत से सोचा। सामने कमरे में ताई हमीदा पलंग पर तशरीफ फरमा थी। शुजात को देखते ही वो गर्मजोशी से आगे बढ़ी, इसका हाल चाल पूछा और अपने पास ही बैठने के लिए जगह बनाई। शुजात सादतमंदी से इनके करीब बैठ गया। इसने एक तायराना नजर कमरे पर डाली। कमरा साफ सुथरा और हर चीज करीने से सेट थी, मगर नीचे छोटी सी चटाई पर शॉपिंग बैग्स और कपड़ों का ढेर रखा था। थोड़ी देर बाद सलमा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें एक गिलास मशरूब और एक प्याली में निम्को रखी थी। इसने ट्रे शुजात के सामने की तो इसने हाथ बढ़ाकर गिलास थाम लिया। शुक्रिया। सलमा, आज तुम काम कर रही हो? इसने मुस्कुरा कर दरियाफ्त किया। मैं आजकल BA फाइनल की तैयारी कर रही हूँ, सलमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। और शज्जू भैया, मैंने 5वीं में वजीफा लिया है। अन्ना गुड्डू घर में दाल होते हुए चहका। वाह भाई गुड्डू, तुमने तो कमाल कर दिया। शुजात ने इसकी पीठ थपकते हुए दाद दी। ताई हमीदा इससे बाकी घर वालों का हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। वो चूंकि पिछले साल से मस्कत में था, इसलिए जब साल 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाता तो तमाम रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने जरूर जाता। पहली दफा जब वो आया था तो आते ही डेंगू बुखार ने घेर लिया। वापस जाने के दिन तक वो बामुश्किल सेहतयाब हो पाया, इसलिए कहीं भी नहीं जा पाया। मगर इस दफा इसने दिल में ये अहद किया था कि वो तमाम अजीजों से जरूर मिल कर आएगा। ताई हमीदा का घर इसके लिए इस वजह से भी ज्यादा मानूस था क्योंकि सारा बचपन इसने इनके आंगन में गुल्ली डंडा और आंख मचोली खेलते हुए गुजारा था। सलमा से बड़े आफाक बाई के साथ इसकी गहरी दोस्ती थी। फिर अचानक एक हादसे में आफाक अल्लाह को प्यारे हो गए तो इस आंगन से इसको बेहद खौफ आने लगा। इसने ताई हमीदा के घर आना ही छोड़ दिया। वक्त सबसे बड़ा मरम है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैफियत में कमी आती गई। इस दौरान इसकी मस्कत में जाप हो गई। इसने सर हिलाकर तमाम सोचों को जहन से झटका और ताई हमीदा की तरफ मतवज्जा हुआ जो इससे वहाँ के हालात और नौकरी की बाबत दरियाफ्त कर रही थी। नीचे चटाई पर सलमा और गुड्डू बैठे कपड़ों को शॉपिंग बैग में सेट कर रहे थे। आप लोगों ने इतनी खरीदारी कर ली है? इसने हैरत से मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं बेटा, ये तो हम लोग उजरत पर पैक करते हैं, कुछ अजाफी आमदनी हो जाती है, ताई हमीदा ने हिचकिचाते हुए बेहद पस्त आवाज में बताया। इसको हैरत और सदमे ने शाक्ट कर दिया। वो ये तो जानता था कि ताई हमीदा के हालात कुछ खराब हैं क्योंकि एक अरसे से इनकी जमीनों का मुकदमा चल रहा था, मगर इतने ज्यादा खराब हैं ये वो हरगिज नहीं जानता था। इसको अपनी बेहबरी और बेहिसी पर सख्त गुस्सा आया। ताई हमीदा ने इसको खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो बोझल दिल के साथ वहाँ से उठ आया। अभी अप्रैल का वस्त था मगर गर्मी और धूप में अच्छी खासी शिद्दत थी। सड़क के किनारे किनारे जो चंद एक छोटे मोटे दरख्त थे वो नाकाम साया फराहम कर रहे थे। वो पिछले 40 मिनट से शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। ये कोट बागा वाली का बेरौनक सा स्टाफ था। चंद माह पहले यहाँ के वहीद हाई स्कूल में इसकी मुलाजमत बतौर लैब असिस्टेंट हुई थी। स्कूल में इस समेत कुल 5 खवातीन मुलाजम थी, जिनमें से 3 तो इस गांव की रहायशी ही थी, एक करीबी गांव से आई थी। सबसे ज्यादा फासले पर इसी का घर था और नौकरी से ज्यादा इस आने जाने की मुशक्कत ने इसको नढाल कर रखा था। अगरचे रिक्शे वगैरह की सहूलत से भी फायदा उठाया जा सकता था और वो कभी कभार ऐसा भी कर लेती थी, मगर रोज रोज रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर ऐसा करती तो फिर इसका किराया इसकी माहाना तनख्वाह के निसफ से ही ज्यादा बनता, जबकि फिलहाल वो इतनी अयाशी की आदी नहीं हो सकती थी। खुदा खुदा करके बस की आमद हुई। वो अपना स्याह अबाया संभालती हुई आगे बढ़ी और बस में सवार हो गई। आज चूंकि जुम्मा था इसलिए बस में रश बहुत कम था क्योंकि जुमे के रोज बाजार बंद होते थे, इसलिए गांव के बहुत कम लोग शहर जाने के लिए निकलते थे, वरना आम दिनों में बाआसानी मुश्किल से ही सीट मिलती थी। आज से 1-1.5 साल पहले जिंदगी इतनी मुश्किल ना थी। वो अपनी 2 अदद छोटी बहनों और अम्मा अब्बा के हमरा एक सादा घर पर पुरसकून जिंदगी गुजार रही थी। अब्बा जान एक प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे। वो तीनों बहनें जेरे तालीम थी। जिस दिन वो BA फाइनल का आखिरी पेपर देकर घर लौटी तो सामने सहन के बीचों बीच अब्बा का बेजान लाशा पड़ा था। वो स्कूल में ही चकरा कर गिरे थे और फिर किसी भी तिब्बी अमदाद मिलने से पहले ही इस जहां
जहान फानी से कूच कर गई। वो अम्मा और दोनों बहनों के साथ कई दिनों तक सदमे से बुत बनी रही। मुस्तकबिल एक सवालिया निशान की तरह सामने खड़ा था। फिर पता नहीं किस तरह इन सब ने मिलकर एक दूसरे को संभाला और एक दूसरे के सहारे से जिंदगी का सफर शुरू किया। मालिक मकान बहुत अच्छे लोग थे। अब्बा जान के गुजर जाने के बाद उन्होंने कई माह का किराया ना लिया। फिर इसको अब्बा जान के महकमे में ही मुलाजमत मिल गई। बस एक झटके से रुकी तो वो अपनी सोचों के गर्दाब से बाहर आते हुए उतरने लगी। लंबी पतली गली से गुजरते हुए इसका सामना शुजात से हुआ। वो इसके मालिक मकान का बेटा था। वो दिल ही दिल में इसकी शराफत और मतानत की कायल थी। एक ही घर के 2 पोर्शन में ऊपर नीचे रहते हुए भी सिवाय एक आध जुमले के इनके दरमियान कोई भी बात नहीं हुई थी। फिर यूं बराह रास्त सलाम दुआ का तो कतई रिवाज ना था, इसलिए दोनों अजनबियों की तरह एक दूसरे के पास से गुजर गए। जो ही शुजात घर में दाखिल हुआ तो सामने ही बरामदे में इसकी मामूजाद नायला और छोटी बहन हमना सर जोड़े गुफ्तगू में मसरूफ थी। क्या बताऊं हमना, पता नहीं किस तरह तेल के छींटे उड़कर मेरे सूट पर पड़े और 3000 का सूट गारत हो गया। नायला ने अफसुर्दा लहजे में बताया। ज्यादा परेशान ना हो, किसी अच्छे ड्राई क्लीन वाले को दिखा कर देख लो। हमना ने हमदर्दी से मशवरा दिया। आपी की शादी सर पर है और मेरे 2 दुपट्टे अभी तक रंग साज के पास हैं। सैंडल मैच होनी बाकी है। हमना ने भी अपना दुखड़ा रोया। जो भी सूट दिल से बनाऊं इसके साथ हमेशा ही कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। नायला ने गमगीन लहजे में बताया। क्या हो रहा है लड़कियों, क्यों परेशान हो? शुजात ने करीब रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। क्या बताएं शुजात भाई, बस टेंशन ही टेंशन है। हमारे कपड़े जूते सब अधूरे हैं। नायला ने अपनी नाजुक सी नाक चढ़ा कर कहा। तुम लोग इतनी छोटी सी बात पर परेशान हो जाती हो। खैर ये बताओ कि अम्मा जान किधर हैं? इसने इधर उधर देखते हुए कहा। वो पिछले कमरे में मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले आपको ही याद कर रही थी, हमना ने इतला दी। शुजात जब पिछले कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा काफी सामान फैलाए बैठी थी। एक तरफ जेवरात के डब्बे बिखरे थे और दूसरी तरफ चमकते धमकते मलबूसात पलंग पर करीने से रखे थे। अम्मा नहायत एहतियात से सब कुछ समेट रही थी। इसको आता देखकर शफकत से मुस्कुराई। देखो शुजात, आलिया की शादी करीब है और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। समदन के सूट लाने हैं, 100 तरह के और भी काम हैं। आप परेशान ना हो, मुझे काम बताएं, मैं आजकल फारग हूँ। शुजात ने पुरखलूस पेशकश की। जीते रहो बेटा, तुम खुद साल 2 साल बाद थके हारे नौकरी से आते हो, चंद दिन आराम कर लो। अम्मा ने ममता बड़ी फिक्रमंदी से कहा। और हाँ, आलिया की शादी के बाद मैं तुम्हारे बारे में भी कोई फैसला करना चाहती हूँ। खानदान और खानदान से बाहर कितने ही लोग हैं। अगर तुम्हारा झुकाव किसी की तरफ है तो बिला झिझक बता दो, मैं तुम्हारे इंतखाब को ही तरजीह दूंगी, अम्मा ने दोस्ताना अंदाज में कहा। शुजात ने एक तायराना नजर कमरे पर डाली तो सामने ही जेवरात के डब्बे खुले नजर आए। सोने चांदी और मसनूई जेवरात जगमगा रहे थे और देखने वाले की नजरों को जहीरा कर रहे थे। जेवरात सोने के भी थे, चांदी के भी और कुछ मसनूई भी, जो सोने चांदी से भी ज्यादा पुरकशिश लग रहे थे। शुजात ने इन जेवरात की चमक को आंखों में समोते हुए सोचा कि इंसान भी तो इन जेवरात की तरह ही होते हैं, सोने जैसे, चांदी जैसे या फिर बिल्कुल मसनूई। इसकी नजरों के सामने सरैया और ताई हमीदा के मेहनत कश चेहरे लहराए, जो अपनी इज्जत नफ्स को किसी कीमती मता की तरह संभाले दिन रात मशक्कत की चक्की में पिसते हैं। और साथ ही स्कूल से थकी हारी वापस आती स्या अबाया में मलबूस लड़की का सरापा भी, जो तन तनहा अपनी और अपने खानदान की बका की जंग लड़ रही थी। अगर यही पैसा हम जरूरतमंदों को दे दें तो इनका भला हो जाएगा। इसके ख्याल की परवाज हमना और नायला तक भी गई, जो इंतहाई मामूली बातों पर परेशान थी, जिनको कभी गर्म हवा ने भी ना छुआ था और टेंशन का लफ्ज इतनी बेतकल्लफी से इस्तेमाल करती थी। हालांकि इनको टेंशन के मानी भी मालूम नहीं थे। इनको तो हकीकत में भी पता नहीं था कि टेंशन किसे कहते हैं। ये कुदरत की तकसीम है, किसी के लिए ज्यादा आजमाइश और किसी के लिए कम। इन आजमाइशों से गुजर कर ही इंसान सोना, चांदी, पित्तल और तांबा बनते हैं और इससे भी बड़ी आजमाइश इनका इंतखाब है। ये अब इंसान की मर्जी है कि वो अपने लिए सोना चुने, चांदी या फिर तांबा। इंतखाब का हक इसका अपना है और बेहतरीन इंतखाब इसकी जहानत और किस्मत दोनों से मिलता है।